हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ ऋतुराज शर्मा। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का जो अपना लेसन नंबर 3 चल रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संश्लेषित रेशे के गुणधर्म के बारे में। आज उससे आगे बढ़ते हुए अपन पढ़ रहे हैं प्लास्टिक के बारे में, जो भी एक संश्लेषित रेशे के जैसा ही है। ठीक है, बुक आप ओपन करके बैठे होंगे, पेज नंबर 36 पर आप देखिए प्लास्टिक 3.4 टॉपिक है प्लास्टिक। ठीक है, अब आप घर में बहुत सारी चीज़ों प्लास्टिक का उपयोग कर सोचते होंगे प्लास्टिक में कौन कौन चीज़ों उपयोग लाए तब देखते हैं कि घर में ये प्लास्टिक का है। बहुत सारी चीज़ें अपन परिचित होंगे। प्लास्टिक की जो यूजेज है वो बहुत आजकल क्या है बहुत ही ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब संश्लेषित रेशे की तरह संश्लेषित रेशे पर पढ़ चुके हैं। उसके तो क्या है, प्लास्टिक भी क्या है, एक तरह से क्या है, बहुलक है। अब सभी प्लास्टिक की जो इकाइयाँ होती है वो क्या होती है, एक मिक्स इकाई होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कुछ में तो ये रेखीय होती है, रेखीय मतलब एक रेखा जैसी, मतलब एक सिंगल रेखा जैसी, और कुछ में क्या होती है, ये आपस में बॉन्ड की तरह से जुड़ी होती है। कुछ तो रेखीय होती है, आपस में जुड़ी होती है, और कुछ होती है जो आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से रेखीय व्यवस्था और ये क्रॉसबंधी व्यवस्था होती है। तो ये बहुलक जो होते हैं आपस में जुड़ी हुई होती है, और उनसे क्या होती है, प्लास्टिक बनते हैं और आपके रेशे बनते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं समझो आपने देखो कि बहुत सारे आकारों में उपलब्ध होती है। ठीक है, बहुत सारे आकारों में उपलब्ध होती है। अब प्लास्टिक इसलिए क्योंकि अब आपको ये देखना होगा कि प्लास्टिक जो होती है चीजें उनको अपन आसानी से किसी भी सांचे में डाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग क्या बहुत ही सुविधाजनक होता है। ठीक है, इसके अंदर को कोई जैसे कोई भी चीज अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं तो कोई सी भी आकार में उसको देख के और उसको अपन यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इनको पुनः अपन रीयूज भी कर सकते हैं, पुनः प्रयोग भी कर सकते हैं। इनको अपन कलर करके प्लास्टिक के कलर किसी और सामान में उसको अपन बदल भी सकते हैं। ठीक है, इनको आसानी से पर ये है कि इसको आसानी पर डिकम्पोजिशन होते हैं, पर इसका उपयोग भी बहुत सुविधाजनक होता है। ये बहुत सस्ते में मिल जाती है, हल्की होती है, प्रबल होती है, लंबे समय तक चलती है। इसलिए क्या करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं। चित्र 3 से आप देख सकते हैं किस प्रकार से चीजें बनी हुई है। जैसे एक कुर्सी बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, बाल्टी बनी हुई, मग बना हुआ है, खिलौना बना हुआ है। ठीक है, तो पॉलीथीन भी जो बनी होती है वो किसकी होती है, पॉली प्लस एथीन। आपकी जो प्लास्टिक में पॉलीथीन वर्ड का बहुत आपने सुना होगा। तो पॉलीथीन जो बना होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस एथीन। ये भी एक प्रकार क्या है, एक बहुलक है, जिससे इसका होता है पॉलीथीन की क्रिया बनाने में पॉलीथीन का उपयोग यहाँ पर कहते हैं। ये भी एक प्रकार का बहुलक होता है। ठीक है, जो पॉली प्लस एथीन वर्ड से बना होता है। और आप स्वयं प्लास्टिक को देखिए और उस प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़कर देखिए किस प्रकार से कि वो टुकड़ा मुड़ सकता है, नहीं मुड़ सकता। ज्यादा मोड़ने मुड़ जाएगा, ज्यादा अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है, वो टूट जाए। ठीक है, अब प्लास्टिक की बोतल ले उसमें गर्म पानी डालकर देखा करेंगे, आप तो देखेंगे ज्यादा गर्म पानी डालेंगे प्लास्टिक की जो बोतल होगी वो विकृत हो जाएगी, मतलब वो आपस में सिकुड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे कुछ एक यहाँ पर आपको दो तीन चीजें आएगी, यहाँ पर एक कुछ वर्ड आएंगे तो उनकी परिभाषा ऐसे बनती है कि किस प्रकार से प्लास्टिक के बारे में जान लेते हैं कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाए, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाए या विकृत हो जाए, मतलब आपस में सिकुड़ जाए, फैल जाए, तो ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाएंगे, थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो आसानी कुछ गर्मी देने पर वो अगर आसानी से मुड़ जाए या विकृत हो जाए, ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे। अब इसमें उदाहरण इसके क्या क्या है, पॉलीथीन जो भी मैंने बताई है आपको, पॉलीथीन के अलावा पीवीसी है, खिलौने हैं। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सेकेंड आपका आता है एक और दूसरा आता है, इसमें बहुत सारे जो खिलौनों में सब आज कंघी आ जाए, सब सारी चीजें आ जाती है, जो हल्के पदार्थ होते हैं वो क्या आता है, थर्मोप्लास्टिक। अब दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार किसी सांचे में ढाल दिया गया है, तो कितनी भी उष्मा कितनी भी गर्माहट उसको दे दो, तो वो किसी प्रकार से मुड़ेंगे नहीं, एक जैसे रहेंगे। तो वो क्या कहलाएंगे आपके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके आपके एग्जांपल कौन कौन से, इसके एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलामाइन। ठीक है, इनके नाम बहुत आपने सुने होंगे, इनकी जो वस्तु मार्केट में से बनी हुई वस्तु आपको मिलती है, जो कि बहुत ही
मजबूत होती है। अब ये क्या होते हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन, इनसे जो बनी वस्तु जो जो बहुलक है, ये क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, इनसे बनी हुई वस्तु मार्केट में मिलती है, जैसे कि आपके बिजली की बोर्ड में जो स्विच लगे होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न बर्तनों के हत्थे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मेलामाइन जो होता है बहुत ही मजबूत और उपयुक्त पदार्थ है। इसमें जो आपके नीचे फर्श की जो टाइलें लगी होती है, ठीक है, इसके अलावा रसोई के जो बर्तन होते हैं और कपड़े बनाने में इस मेलामाइन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत विद्युत रोधी होता है। ठीक है, आग जल्दी पकड़ता नहीं, वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग इन टाइल्स में और बर्तनों में इनका उपयोग इसका किया है। चित्र 3.8 में प्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुओं के नाम दें, जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अलग बता रखा है, थर्मोप्लास्टिक अलग बना रखा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका अलग बना रखा है। ठीक है, तो अपन प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब विकल्प पदार्थ का अगला टॉपिक है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक किस प्रकार से दूसरी चीजों से विकल्प को छोड़ते हुए, जैसे पिछले टॉपिक का विकल्प अपन पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अपन जो प्राकृतिक रेशे उस विकल्प को छोड़ते, क्योंकि प्राकृतिक रेशा बहुत महंगा होता है, तो उसको छोड़ते अपन कृत्रिम रेशे पर आ गए, क्योंकि कृत्रिम रेशा बहुत सस्ता होता है और टिका बहुत जल्दी चलता है। तो उसी प्रकार से अपन ये जो मजबूत चीजें, जैसे इसमें आयरन आ गया, आपका लोहा आ गया, उन चीजों शर्तों की मजबूत तो वो भी, पर उनसे कुछ हटके मतलब उनमें आपकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है और बहुत अधिक चलते, तो उस लोहे की उन शर्तों को प्लास्टिक किस प्रकार से दूसरी चीजों का एक विकल्प होता है, विकल्प पदार्थ। तो प्लास्टिक के विकल्प पदार्थ के बारे में आगे पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से प्लास्टिक अपने जीवन में एक तरह से उपयोगी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब यदि अगर अपन घर में कोई देखें, कोई खाद्य सामग्री हो या कुछ भी, जल, पानी, दूध, अचार, कुछ भी जो भी चीज़ें अपन घर में देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक के पात्र में रखते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक के पात्र में रखते हैं क्योंकि उसका उपयोग करना, उसमें रखना आराम से बहुत सुविधाजनक होता है। उसमें रखना आपके बहुत हल्का होता है, धोने में बहुत आसानी होती है, बहुत सस्ता होता है, हल्का होता है और लंबे समय तक चलता है, इसलिए अपन सारी चीज़ें उसमें रख देते हैं। ठीक है, अब धातु जो रहती है, जैसे कि आपका जर्मन का बाग से, लोहे का, पीतल के बाग से, उसमें अगर रखें तो क्या होती है, बाहर से ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती। जैसे प्लास्टिक है बाहर से ट्रांसपेरेंट होता है, इसको आसानी से अपन देख पाते हैं। जैसे घर में अपन बहुत सारी चीज़ रखते हैं, जैसे शक्कर रख लगे, इसमें चाय रखा है, इसमें मसाला लगा, तो बाहर से देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें ये वस्तु रखी हुई, तो वो तो उपयोग में सुधर। अगर यही चीज़ अपन किसी धातु के बर्तन में रखें तो बाहर से हम पता नहीं लगा पाएंगे इसमें कौन सी वस्तु रखी है। ठीक है, भारी भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूल्य में बहुत अधिक होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, प्लास्टिक बहुत इसका उपयोग बहुत सुविधाजनक। अब प्लास्टिक के बहुत सारे उपयोग, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी, जिसमें अपन नाम लेंगे नाम कम पड़ जाएंगे, जैसे कि चप्पलें हैं, फर्नीचर, सजावट की वस्तु। अब डाल लेते हैं कि इसके कौन से इसके प्लास्टिक के जो बहुत अपने काम करते हैं। तो सबसे पहले होता है प्लास्टिक का जो पहला गुण है वो क्या होता है, अनअभिक्रियाशील। अनअभिक्रियाशील मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक जो होता है वो दूसरी धातुओं के अपेक्षा किसी धातु से क्रिया नहीं करता। ठीक है, जैसे कि अगर अपन देखें कि बरसात के दिनों में किसी ऐसे मौसम में अगर देखें तो लोहे की वस्तु के बाहर अगर लंबे समय तक पड़ेगी तो वायु और जल के संपर्क में आने के उसमें जंग लग जाती है, उसकी संसार को उसको रोकना आसान नहीं होता। और इसी चीज़ में अगर अपन प्लास्टिक को ऊपर बाहर रख देते हैं तो प्लास्टिक वस्तु देखेंगे कि वो कितनी भी गीली हो जाए, कितनी खराब हो जाए, वो उसमें जंग नहीं लगती। ठीक है, वो टूट फूट सकती है, उसमें जंग लगती है, वो खराब नहीं होती। तो सबसे और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको भी बताया कि इसमें संचय मतलब हर चीज़ को संचरण करने का, उसको रखने का तरीका जो है वो बहुत आसान होता है। तो इसलिए प्लास्टिक क्या हुआ है, एक अनअभिक्रियाशील धातु होती है, जिससे इसका उपयोग बहुत ही बहुत अच्छा होता है। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका, दूसरा जो आपका पॉइंट है, जो इसका गुण है वो होता है कि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। हल्का समझ सकते हो, हल्का मतलब हल्का, प्रबल मतलब बहुत मजबूत और चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक चलने वाला। ठीक है, पूर्व में आपने घर में देखा होगा कि जब आप छोटे होंगे या फिर आपने अभी भी कहीं कहीं देखा होगा कि अपने घर में बहुत से बाल्टियाँ जो रहती है, अभी तो अपन प्लास्टिक यूज करते हैं, आपने देखा होगा बहुत पहले क्या लोहे की बाल्टी, जर्मन की बाल्टी लगती है, मग भी उसी चलते थे। तो देखा होगा कि इनके विपरीत आप अपने घर में केवल प्लास्टिक की बाल्टियाँ आती है। जो चीज़ अपन नहाने धोने में अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक की बाल्टियाँ, मग्गे, बड़े कुप्पे, ड्रम, जितने सब आप जगह प्लास्टिक में देखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो प्लास्टिक का उपयोग क्या होता है, उपयोग में लाने में इसके लगता है प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, हल्का होता है, वजन में उसको उठाने में, कुछ चीज़ बनने में आसानी होती है उसको उठाने, तो हल्का। प्रबल मतलब मजबूत भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का होता है तो किसी भी चीज़ इसमें डाली तो टूट फूट जाए, तो प्रबल मजबूत भी होता है। और चिरस्थायी मतलब कि जैसे कि धातु के बर्तन में अगर अपन कुछ पानी या कुछ भर के रखे
तो पानी में गीली होने के बाद उसको क्या जंग लगने का संचारण होने का उसमें चांस होता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से क्या है, ये भी थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है। इसके अलावा मूल्य में ये वो सस्ते होते हैं, धातु के अपेक्षा जब अपन अगर प्लास्टिक की चीजें लेके आएंगे तो वो सस्ते होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा आप चाहें तो प्लास्टिक का अपने जो प्लास्टिक का उपयोग होने वाली वस्तु का अपन सूची भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से प्लास्टिक के गुण हैं जो आप इस टॉपिक में पढ़े हैं। तो प्लास्टिक का ये अभी तक अपनी इस वीडियो में आपने देखा है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक के रूप में। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को आप कॉल या मैसेज करें, ठीक है। बुक साथ में रख के देखें, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप बुक में जाके भी दे सकते हैं, और अच्छे से आप पढ़ाई करें, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो उसको अच्छी तरीके से पूर्ण करें। थैंक यू।